स्वतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। मित्रों, मैं रामोद पंडित शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय अंतिम प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में नारद जी से भगवान राम की मुलाकात एवं नारद जी द्वारा देवी के नवरात्रि व्रत की महिमा को बताते हुए नवरात्रि की विधि को बताया गया तथा श्री राम द्वारा व्रत करने के पश्चात देवी द्वारा उन्हें विजय का वरदान प्राप्त हुआ। मित्रों, भगवान राम जैसे जो नवरात्रि व्रत को करते हैं, माता जी का पूजन अर्चन करते हैं और उससे इन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होता है, तो हम लोगों को भी कम से कम माता जी का बीज मंत्र का तो प्रतिदिन एक माला जाप अवश्य अवश्य करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। हम तो आपसे निवेदन करेंगे आप पूरे घर के लोगों को कम से कम एक एक माला बीज मंत्र का अवश्य जाप कराएं। अथ तृतीयोऽध्यायः। व्यास उवाच एवं तौ संविद्धं कृत्वा यावन् तूष्णीं बभूवतुः अजगाम तदा आकाशान् नारदो भगवान् नृपः रणयन् महतीं वीणां स्वरग्रामविभूषितां गायन् बृहद रथं श्यामं तदा तम उपस्थितवान् दृष्ट्वा तं राम उत्थाय तदा अवयथ वृषं शुभम् आसनं च अर्घं पाद्यं च कृतवानम् इति धृतिः पूजां परमिकां कृत्वा कृताञ्जलिः उपस्थिता उपविष्ट समीपे तु कृताज्ञो मुनिना हरिः। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राम और लक्ष्मण परस्पर में परास्पर करके आपस में परामर्श करके ज्यों ही चुप हुए त्यों ही आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। व्यास जी की वाणी आगे बढ़ती है। उस समय वे स्वर तथा ग्राम से विभूषित अपनी महती नामक बीड़ा बजाते हुए तथा बृहत रथांतर शाम का गायन करते हुए उनके समीप पहुंचते हैं। नारद भगवान राम के परिश के पास शाम का गायन करते हुए पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही अमित तेज वाले श्री राम ने उठ करके उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया और अर्घ पाद्य आदि से उनकी पूजा की। भली भांति पूजन अर्चन के पश्चात राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर मुनि ने आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए। उपविष्टं तथा रामं सानुजं दुःखमानसं पप्रच्छ नारद प्रीत्या कुशलं मुनिसत्तमम्। भगवान बैठते हैं और उनके अनुज लक्ष्मण भी उनके समीप बैठ जाते हैं। खिन्न मनस्क राम ने मुनीन्द्र नारद जी से प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछने लगे। कथम राघव शोकार्तो यथा वै प्राकृतो नरः हृतां सीतां च जानामि रावणेन दुरात्मना सुरसद्म गताश्चाहं सुतवाजन जनक आत्मजं पौलस्तेय तेन हृतां मोहान् मरणं स्वमजानतां तो जन्म च काकुतस्थं पौलस्ते निधनाय वै मैथिली हरणं जातम् एतदर्थं नराधिपः। हे काकुस्थ, आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है
ये नराधिप, इसी कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ, इसमें दुख की बात नहीं, अपितु अपने कार्यों को पूर्ण करने का उत्साह आप में आना चाहिए। पूर्व जन्मानि वैदेही मुनिपुत्री तपस्विनी रावणेन वने दृष्ट्वा तपस्यन्ति शुचि स्मिता प्रार्थिता रावणेनाशौ भो भाएति राघव तिरस्कृत्य तपस्यासौ वे जग्राहाम कबरम बलात्। पुनर्जन्मे वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। हे राघव, तब रावण ने उससे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उनके द्वारा निरस्कृत एवं नकारात्मक उत्तर के साथ तिरस्कृत किए गए रावण से बलपूर्वक उसके केश पकड़ लिए। सहसापम तत्क्षणम रामम रावणम तापसीं भृशम कुपिता त्यक्तुम इक्षन्ति देह संस्पर्शम दूषितम दुरात्म तो नाशार्थम भविष्यामि धरातले अधो निजावरा नारी त्यक्त्वा देहम जहावपि। हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई उस तापसी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल यह घोर शाप दे दिया कि हे दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर के उस तापसी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न यह सीता दुरात्मनम तव नाशार्थम भविष्यामि धरातले अयोनिजाम्बरा नारी त्यक्त्वा देहजावपि। श्रेयं रमा संभूता गृहीता तेन रक्षसा विनाशार्थम कुलस्तैव व्याली स्त्रीगिव संभ्रमात्। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न यह सीता वही है जिसे भ्रमवश माला समझ करके नागिन को धारण करने वाला व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लिया। तो जन्म च काकुस्थम तस्य नाशाय चामरैः प्रार्थितस्य हरे रंग चादज वंशजो अपि जन्मनः। कुरु धैर्यं महाबाहो तत्र सा वर्तते अवसा सती धर्मरता सीता त्वां ध्यायन्ति दिवा निशाम। ये महाबाहो, आप धैर्य धारण करें, वे किसी दूसरे के बस में नहीं हो सकती। वे सती धर्मपरायण सीता लंका में दिन रात आपका ध्यान करती हुई रह रही। काम धेनुपय पात्रे कृत्वा मघोतम स्वयं पनार्थम प्रेषितम तस्या पीतम चैव अमृतम यथा सुरभि दुग्ध पानात्मसा क्षुत्रिं दुखिता विवर्जिता। स्वयं इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया है। वे कामधेनु के दुग्धपान से भूख प्यास से के दुख से रहित हो गई है। मैंने उन कमनीय को स्वयं देखा है। उपायं कथयामि अध्यामि अद्य तस्य नाशाय राघव व्रतं कुरुस्व श्रद्धावान असिनो मासि सांप्रतः। हे राघवेंद्र, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप इसी अश्विनी मास में श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए। नवरात्र उपवासच्च भगवत्या प्रपूजनम सर्वासिद्धिकरम रामम जप होम विधानतः मेध्यैश्च
पशुभिश्च दिव्या बलि दत्त्वा विषांसितये दशांशं हवनं कृत्वा सुशक्तस्त्वं भविष्यति। हे राम, नवरात्र में उपवास तथा तप जप होम के विधान से किया गया भगवती पूजा समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। तथा मघवतां चीर्णं स्वर्गम मध्य स्थित तेन वही। सुखिना राम कर्तव्यम नवरात्र व्रतम शुभम विशेषेण च कर्तव्यम पुंसाम कष्टगतेन वही। भगवान राम सुखी मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। विश्वामित्रेण काकुतस्थ कृतम एतत् संशयम् भृगुणाथ वसिष्ठेन कश्यपेन तथैव च गुरुणा हृतदारेण कृतम् एतन् महाव्रतम् तस्मात् त्वं कुरु राजेन्द्र रावणस्य वधाय च। इन्द्रेण वृत्तनाशाय कृतं व्रतम् उत्तमम् त्रिपुरस्य विनाशाय शिवेनापि पुरा कृतं हरिणां मधुनाशाय कृतं मेरौ महामते विधिवत् कुरु काकुतस्थ व्रतम् एतत्तदीन्द्रय। ये काकुस्थ, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार हरण की गई पत्नी वाले गुरु बृहस्पति भी इस व्रत को किया है। इसलिए हे राजेंद्र, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आपको भी इस व्रत को कीजिए। समझिए आप लोग की विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप जैसे महान ऋषि, भगवान राम जैसे महान ऋषि माँ दुर्गा की पूजा आराधना किए हैं एवं नवरात्रि व्रत को किए हैं, जिसके कारण वे दुर्गम चीजों को भी पूर्ण किए। किम प्रभावा शाकुतो जाता किम अवया व्रतम किम विधिवत ब्रूहि सर्वज्ञो असि दयानिधे। हे दयानिधे, सर्वत्र आप भ्रमण करने वाले एवं विधिवत सबको समझाने वाले हैं, इसलिए हे प्रभु मुझे भी विधि पूर्वक बताइए कि ये कौन देवी हैं, उनका प्रभाव क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, उनका नाम क्या है तथा व्रत कौन सा है। नारद उवाच शृणु राम सदा नित्या शक्ति आद्या सनातनी सर्वकाम प्रदा देवी पूजिता दुखनाशिनी। हे राम सुनिए, ये देवी नित्य सनातनी और आद्या शक्ति है। ये संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट को दूर कर देती हैं। कारणम सर्व जंतूनाम ब्रह्मादीनाम रघुद्वह तस्या शक्ति बिना कोपि स्पंदितुम न क्षमो भवेत। ये रघुनंदन, ये ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की कारण स्वरूपा हैं, उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिलडुल सकने में समर्थ नहीं होता है। विष्णु पालनम शक्ति सा कर्तृ शक्ति पितुर्गम रुद्र से नाश शक्ति या सात्व न्यास शक्ति परा शिवा। सृजनहार ब्रह्मा जी, पालनहार भगवान विष्णु जी एवं रुद्र जो संहारक हैं, ये संपूर्ण शक्तियां पराशिवा माता जी से ही प्राप्त हैं। यच किंचित वस्तु अस्तु सदसंभुवनत्रये तस्य सर्वस्य आशक्ति तद उत्पत्ति कुतो भवेत। इस संसार में जो कोई भी वस्तु है, ये सब माता के ही वजह से उत्पन्न है। न ब्रह्मा न यदा विष्णु न रुद्रो न दिवाकर न च इंद्राद्यासुरा
सर्वेन धरान धराधर। तदा सा प्रकृति पूर्णा पुरुषेण परेण वै संयुक्ता विहरति एव जुगाब्दवो निर्गुणो शिवा। इन तीनों लोकों में माँ ही सब कुछ सृजन पालन एवं संहारक के रूप में तीनों देवताओं को अपनी शक्ति दी है। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा विष्णु और शिव सूर्य इंद्रादि देवता पृथ्वी और पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय वे निर्गुणा कल्याणमयी परा प्रकृति ही परम पुरुष के साथ विहार करती हैं। सा भूत्वा सगुणा पश्चात् करोतु भुवनत्रयम् पूर्वं संसृज्य ब्रह्मादीन दत्त्वा शक्ति से सर्वशः। ये ही बाद में सगुणा शक्ति बन करके सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सृजन करके और उन्हें शक्तियां प्रदान कर तीनों भुवनों को सम्यक रूप से संचरण करती है। ताम ज्ञात्वा मुझते जंतुम जन्म संसार बंधनात् सा विद्या परमा ज्ञेया वेदाध्या वेदकारिणी। वही आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्या स्वरूपा वेदों की आदि कारण, वेदों को प्रकट करने वाली तथा परमा उस भगवती का ही को ही जानना चाहिए। असंख्यातानि नामानि तस्या ब्रह्मादिभिः किल गुणकर्म विधानैस्तु कल्पितानि च किं ब्रुवेः। आकार दीक्षकारान्तैः स्वरैः वर्णैश्च योजितैः असंख्ये यानि नामानि भवन्ति रघुनंदन। ब्रह्मादि देवताओं ने गुण कर्म के विधानुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए। मैं कहाँ तक बताऊं हे रघुनंदन, अकार से लेकर के छ पर्यंत सभी स्वरों तथा वर्णों के संयोग से उनके असंख्य नाम बनते हैं। श्री राम उवाच विधि में ब्रूहि विप्रर्षे प्रत्यास्य समाशतः करोमि अद्यैव श्रद्धावांछति देव्या पूजनम तथा। नारद जी से कहते हैं प्रभु मुझे इसका विधि विधान बताएं और मैं निश्चित ही श्रद्धापूर्वक देवी का पूजन अर्चन करूँगा। नारद उवाच पीठम कृत्वा समय स्थाने संस्थाप्य जगदम्बिकाम् उपासनम नैव त्वं कुरु राम विधानतः। आचार्यो अहं भविष्यामि कर्मण्यस्मिन् महीपते देव कार्य विधानार्थम उत्साहम प्रकरोमि अहम। हे राम, किसी समतल भूमि पर पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बिका की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में 9 आचार्य मैं आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। भगवान के इस नवरात्रि व्रत में आचार्य नारद जी बने हैं। व्यास उवाच तत् श्रुत्वा वचनम सत्यम मत्वा राम प्रतापवान कारयित्वा शुभम पीष्ठम स्थापितै अंबिकां शिवाम। विधिवत पूजनम तस्याच्चकारं व्रतवान् हरेः संप्रान्ते चाश्विने मासि तस्मिन् गरिवरे एवताम्। उपवास परो रामः कृतवान् व्रतम् उत्तमं होमस विधिवत तत्र बलिदानस्य पूजनम्। रात्रौ चक्रतुः प्रेम्णा व्रतं नारद सम्मतम्। अष्टम्यां मध्यरात्रे तु देवी भगवती सा सिंहारूढ़ा ददौ तत्र दर्शनं प्रतिपूजितं। गिरिशृंगे स्थितो वाच राघवं सानुजं गिरा मेघगम्भीरया छेदं भक्तिभावेन तोषिता।
अब नारद जी की बात को सुन करके, इनके विधि विधान को जान करके, नारद जी का सहयोग प्राप्त करके भगवान अश्विनी मास लगने पर श्रेष्ठ पर्वत पर उस भगवती का पूजन किया। उपवास परायण श्री राम ने यह श्रेष्ठ व्रत करके विधिवत होम बलिदान और पूजन आदि किया। नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उनसे सम्यक पूजित होकर के अष्टमी के मध्य रात्रि की बेला में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर के उन्हें साक्षात दर्शन दिया। तदंतर भक्ति भाव से प्रसन्न उस भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर के लक्ष्मण सहित राम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी उवाच रामम रामम महाबाहो तुष्टामी अद्य व्रतेन ते। हे राम, मैं आपके इस व्रत से संतुष्ट हूँ। प्रार्थयस्व वरम कामम यते मनसि वर्तते नारायण शमनम भूतस्त्वं वंशे मानवे अनघे। रावणस्य वधायैव प्रार्थितस्त्वमर्यसि पुरा मत्स्य तनु कृत्वा हत्वा घोरस्य राक्षसं त्वया वै रक्षिता वेदा सुराणां हितम् ईक्षिता भूत्वा कक्षप रूपस्तर्धितवान् मन्दरं गिरिम्। अकुपारं परमन्थान् कृत्वा देवान् पोषयः कोलरूपं परं कृत्वा दशनाग्रेण मेदिनीं धृतवानसि यद्रां हिरण्याक्षं जघान च नारसिंही तनु कृत्वा हिरण्यकशिपुः पुराः प्रह्लादं राम रक्षित्वा आहतवानसि राघवः वामनं वपुरास्थाय पुरा छलितां विनां भूत इंद्रस्यानुजः कामं देवकार्य प्रसादनं जमदग्निः सुतस्त्वं विष्णोर्शेषं संगतः। हे राम, हे महाबाहो, आप अपनी इच्छा, अपना मनोनुकूल वरदान प्राप्त करने के लिए मुझे पूर्ण संतुष्ट कर लिया है। हे राम, देवताओं के प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए। पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण भयानक राक्षस का वध करके देवताओं के हित की इच्छा करने वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी। पुनः कक्षप के रूप में अवतार लेकर के मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र का मंथन करके अमृत पान कराकर देवताओं का पोषण किया था। हे राम, आपने वराह का रूप धारण कर अपने दांतों की नोकों पर पृथ्वी को रख लिया और हिरण्याक्षक का वध कर दिया। हे राघव, हे राम, पूर्व काल में नारसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करके आपने हिरण्यकशिप का वध कर दिया। इसी प्रकार पूर्व काल में वामन का भी रूप धारण करके आपने बलि को छला था। उस समय इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। पुनः भगवान विष्णु के अंश से जमदाग्नि पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर के क्षत्रियों का अंत करके आपने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी। उसी प्रकार हे काकुत्स्थ, रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। कृत्वान्तं क्षत्रियाणां तो दानं भूमे दाददुजे तद तथेदानीं तु काकुतस्थं आतो दशरथ आत्मज प्रार्थितस्तो सुरैः सर्वैः रावणो नातिपीडितैः कपयस्ते सहाय वै देवांसा बलवत्तरा भविष्यन्ति नरव्याघ्रं मत्स्य शक्ति संयुक्ता हमी शेषांशो अपि अनुजस्य अयं
रावणात्मक आत्माजनाशकम। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये परम बलशाली वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। शेषनाग के अंश रूप आपके लिए अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करने वाले होंगे। हे अनघ, इस विषय में आपको संदेह करना नहीं चाहिए। भविष्यति न संशय कर्तव्यो अत्र त्वया नघ, वसन्ते सेवनम कार्यम त्वया तत्राति श्रद्धया। हत्वाथ रावणं पापम कुरु राज्यम कथा सुखम, 11 सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वी तले। बसंत ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ मेरी पूजा कीजिए। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज करके पुनः आप देवताओं के लिए प्रस्थान करेंगे और आप देवलोक चले आएंगे। व्यास उवाच इति जुक्त्वान्तर्दधे देवी रामस्तु प्रतिमानस, समाप्य तद्व्रतं चक्रे प्रयाणं दशमी दिने। विजया पूजनं कृत्वा दत्त्वा दान्यान् एकश। ऐसा व्यास जी बोलते हैं, ऐसा करके भगवती दुर्गा वही अंतर्धान हो गई। और श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके 10वीं तिथि को विजया पूजन करके तथा अनेक विधि दान दे करके वहां से प्रस्थान कर दिया। कविपति बलयुक्तम सानुजम श्रीपतिश्च प्रकट परम शक्त्या प्रेरितः पूर्णकामः, उदधि तट गतो असौ सेतुबंधं विधाय प्यहन हन दमन हन प्यहनद मर शत्रु रावणं गीत कीर्ति। जश्रोति नरो भक्त्या दिव्याचरितम् उत्तमम्, स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् आपनोति परमं पदम्। सन्त्यन्यानि पुराणानि विस्ताराणि बहूनि च, श्रीमद्भागवतस्य न तुल्यानीति मे मतिः। वनराज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात जस वाले तथा पूर्ण काम लक्ष्मीपति श्री राम साक्षात परम शक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सेतु बंधन करके उन्होंने देव शत्रु रावण को का संहार किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के उत्तम चरित्र को श्रवण करता है वह अनेक सुखों का उपभोक्ता होता है एवं परम पद को प्राप्त करता है। यद्यपि अन्य बहुत से विस्तृत पुराण हैं, किंतु ये इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तुल्य नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे 18सहस्रस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे रामाय देवी वरदानं नाम 13दशोऽध्यायः इति तृतीय स्कंधं समाप्तम्। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो देवी महापुराण की जय।